Bismillahirrahmanirrahim. So dear student, today we are going to discuss modern quadratic equation, and this is the general form of the quadratic equation where the 0 is representing y-axis and the equation left hand side is representing a parabola. So why we use the word quadratic? We know that quadratic mean the basis of quadratic equation, and it is given by Muslim scientist Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi. He represent first the general way to represent a quadratic equation. Al-Khwarizmi divide the quadratic equation into 6 different kinds. We shall study one of them, which is x square plus bx is equal to z. यहाँ पर हम इसको डिस्कस कर रहे हैं. देखें, फॉर एग्जाम्पल we will solve x square plus 10 is equal to 39. This is an example problem, and we solve this by Al-Khwarizmi method. So we see here is a quad. यहाँ पर हमें 4 स्क्वायर साइड नज़र आ रही है. ठीक है, तो इसी वजह से इस इक्वेशन का नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिकॉज यहाँ पर क्वाड को यूज़ किया जाता है इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए. सो प्लस पैराबोला को रिप्रेजेंट करने के साथ साथ वी ऑल्सो रिप्रेजेंट any square. So look at our problem and visualize it into quads. So x square को represent करने के लिए यहाँ पर साइड को हमने ले लिया है लेंथ. The length of this side is x and the width of this side is also x. We know that area of the square is x into x, and x multiplied by x give us x square. So small square is represented by x square. Now another rectangle which has width is 10 and length is same as x, so it is equal to x, and the area is given by x multiplied by 10, which is equal to 10x. So now move on the next figure. In this figure we divide this 10x rectangle into 2 parts with mid of its width, so it's become 5, and x is same because length is same, so x multiplied by 5 give us 5x. ठीक है, इन द सेम वे यहाँ पर जो हमने डिवाइड करा है उसी को हमने यहाँ पर इसके साथ लिख दिया अपॉन में, क्योंकि हमने 10 को 2 से डिवाइड करा है, तो जो 2 रेक्टेंगल आए हमारे पास, इसमें से एक जो नाउ वी सी अ वैकेंट स्पेस ओवर हेयर. इस वैकेंट स्पेस को फिल करने के लिए यहाँ पर हमारे पास जो इक्विवेलेंट साइड है, यानी कि ये वाली साइड, दिस साइड इज इक्वल टू 5 एंड दिस साइड is equal to 5. It is also a square, so area of square become 5 multiplied by 5, which give us 25. So this method is very powerful to solve any quadratic equation in the form of x square plus bx is equal to z. ठीक है, हमारी प्रॉब्लम क्या है, x स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू 39. तो जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन यहाँ पर जो 25 की वजह से वैकेंट स्पेस है इसे भी हमें फिल आउट करना पड़ेगा जब भी ये स्क्वायर कंप्लीट होगा. सो अल-ख्वारिज़मी इज ऑल्सो द फर्स्ट साइंटिस्ट हु गिव द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर. इन्होंने कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड भी दिया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए. तो यहाँ पर 25 आ जाएगा. सो लार्ज स्क्वायर, यानी कि अगर हम इस कंप्लीट स्क्वायर को देखें अब, जो कि ये पूरा स्क्वायर बन रहा है, सो दिस स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर. तो साइड का स्क्वायर क्या है हमारे पास, देखिए यहाँ पर इंटरप्रिटेशन, द एक्स स्क्वायर पीस एंड द 5 इज एक्स पीस, दिस पीस, and the dotted area is 25 is dotted area. So total area जो big square, total area of big square is become 39, which is right hand side of the equation, plus 25 जो कि हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है स्क्वायर को. ठीक है, प्लस 25 करने के बाद आंसर जो है हमारे पास 64 आ गया. द एरिया ऑफ स्क्वायर इज गिवन बाय द स्क्वायर ऑफ इट साइड, विच मीन दैट साइड स्क्वायर, यानी कि एरिया जो है हमारे पास स्क्वायर का इक्वल होता है साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 64 हो जाएगा, क्योंकि प्लस करने के बाद अब साइड का स्क्वायर है तो हम रूट ले लेंगे बोथ साइड पे, तो 64 का रूट जो है हमारे पास 8 आ जाएगा. ठीक है, और साइड स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो साइड इज इक्वल टू 8 आ जाएगी. और साइड क्या है हमारे पास, x प्लस 5 इज कंप्लीट साइड. ठीक है, हेयर एंड हेयर ऑल्सो x प्लस 5. सो ईच साइड, किसी भी एक साइड को देख लेंगे हम, x प्लस 5 इज इक्वल टू 64 हो गया हमारे पास. सो दिस इम्प्लाइज दैट thus the side has, our side is x plus 5 and
we also find the value of unknown which is x. So x plus 5 is equal to 8. 5 को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो 8 में से 5 माइनस करेंगे, सो x इज इक्वल टू 3. दिस इज ऑल्सो द रूट ऑफ द इक्वेशन. इफ वी पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, सो 3 स्क्वायर प्लस 10 into 3 is equal to 39. This satisfy the equation 3 square is equal to 9 plus 10 into 3 is equal to 30 and is equal to 39. So our left hand side is equal to right hand side, which is 39 is equal to 39. This means that 0 is equal to 0. So this satisfy the equation. बट अल-ख्वारिज़मी जब हम एरा में थे अपने, तो वहाँ पर नेगेटिव नंबर्स को कंसिडर नहीं किया जाता, यानी कि वहाँ पर नेगेटिव नंबर जो है डेवलप नहीं हुए थे. तो इस वजह से इनकी जो थ्योरेटिकल है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव आंसर को कंसिडर. इन मॉडर्न क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी हैव टू रूट्स. दिस डिग्री रिप्रेजेंट ऑल्सो द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 2. One is plus and other is negative. So we know that if one is positive and other is negative, then equation is intersecting x-axis with 2 points. ठीक है, तो 2 पॉइंट पे एक्सिस को कट करेगी. सो दिस रिप्रेजेंटिंग अ पैराबोला. अब यहाँ पर जो a है, अगर ये पॉजिटिव होता है तो हमारे पास, एंड इफ वी हैव a इज नेगेटिव, सो पैराबोला इज डाउनवर्ड्स. ठीक है, तो ये 2 टाइप्स के पैराबोला बन सकते हैं हमारे पास. फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर एक इक्वेशन कंसीडर करी है, एंड सो y एट x इज इक्वल टू -4 इज इक्वल टू 5. सो वी राइट x एट -4, y इज इक्वल टू 5. इन द सेम वे वी आर गेटिंग डिफरेंट वैल्यूज एट x इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू 0. एज वी से and told you earlier, this 0 is y axis. so जहाँ पर भी आपको y की वैल्यू 0 मिल रही है, ये बेसिकली रूट है. ठीक है, दिस इज अ रूट -3 एंड दिस इज ऑल्सो अ रूट विच इज 1. यहाँ पर भी हमारे पास y जो है 0 है, तो ये भी आपके पास एक रूट है. ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ पर ताकि और क्लियर हो सके. So we take a graph over here and label x-axis with -5 to +5 values. In the same way, y-axis is from -5 to +5. ठीक है, यहाँ पर हमने पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया. देखिए पॉइंट्स को किस तरीके से प्लॉट करेंगे. x at -4, x at -4, the value of y is +5. In the same way, एट -3 y एक्सिस की वैल्यू क्या है, 0. ठीक है, तो यहाँ से हम इस चीज़ को वेरीफाई करते हैं कि y एक्सिस की वैल्यू 0 कहाँ पर होती है. जस्ट एट x एक्सिस. x एक्सिस के ऊपर y की कोई वैल्यू ही नहीं होती, कोई इंक्रीमेंट ही नहीं होता. तो इसी वजह से जहाँ जो आपके पास लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड होती है 0 रखी जाती है, बिकॉज दिस इज द रूट ऑफ द इक्वेशन. एंड अगेन y एक्सिस इज 0 एट +1. So +1 is over here, so we mark second root over here. Now joining this point by a freehand curve give us parabola. So this is our parabola which is representing this quadratic equation. There is more couple of things we have to discuss. First, axis of symmetry. If we drop down a perpendicular in the middle of the parabola, then this divide the parabola into 2 parts, which is actually symmetric. So this line is basically called axis of symmetry. Axis of symmetry. And the point where the concavity is changed is basically a vertex of the parabola. This point is y axis की वैल्यू यहाँ पर -4 है, तो y एक्सिस की वैल्यू बाद में आती है, -4 यहाँ पे लिखेंगे. एंड x एक्सिस की वैल्यू है हमारे पास -1, तो हम यहाँ पे लिखेंगे y. ठीक है, ऐसे ही x y डबल लिखते हैं हम x y. ठीक है, सो x y की वैल्यू है ये, और दिस पॉइंट इज बेसिकली अ वर्टेक्स ऑफ अ पैराबोला वेयर इट चेंज फ्रॉम डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग. नाउ डोमेन. So the domain of this quadratic equation means all real number. So we can put any real number in this equation, and this give us output value of y. So we write -infinity to +infinity. We use round bracket
और राउंड ब्रैकेट हमारे पास ये शो करते हैं कि नेगेटिव इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है, पॉजिटिव इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है। पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी के दरमियान जितने भी वैल्यूज़ हैं वो इंक्लूड हैं, ये दोनों पॉइंट्स इंक्लूड नहीं है। सही है, तो ये डोमेन हो गई। आप इसके अंदर कोई भी इनपुट रख सकते हैं जिसके ऊपर ये आउटपुट देगी। अब जो आउटपुट होता है बेसिकली वो रेंज कहलाता है। तो क्या रेंज भी हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे पास रेंज कहाँ से स्टार्ट हो रही है? देखो इन्फिनिटी यहाँ पर है, दिस इज इन्फिनिटी वैल्यू। यहाँ पर ग्राफ अपवर्ड जाए जा रहा है, ठीक है, अपवर्ड चल रहा है ग्राफ। इस तरीके से यहाँ पर भी अपवर्ड जा रहा है, यानी कि इन्फिनिटी पर जा रहा है, वाई एक्सिस पे इन्फिनिटी पे जा रहा है। लेकिन हमारे पास कहाँ पर रुक जाता है ये? -4 के ऊपर, ठीक है। तो रेंज हो जाएगी यहाँ पर, रेंज लिख देते हैं। देखो द रेंज हमारे पास है -4 पॉइंट इंक्लूडिंग है, क्योंकि -4 रख सकते हैं हम, मतलब हमारे पास आंसर में आ सकता है -4। और कहाँ पर जाएगा? -4 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी पे जा रहे हैं, तो पॉजिटिव इन्फिनिटी लिख देंगे। ये स्क्वायर ब्रैकेट शो कर रहा है ये पॉइंट इंक्लूड है, और हमारे पास राउंड ब्रैकेट शो कर रहा है कि पॉजिटिव इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है। -4 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी से पहले तक हमारे पास आंसर आ सकते हैं इसके, ठीक है। इंक्रीजिंग कहाँ से कहाँ तक के? तो इंक्रीजिंग है हमारे पास, देखिए इंक्रीजिंग पॉइंट अगर हम यहाँ पर देखें, नोटिस करें तो ये पॉइंट जो है हमारे पास वर्टेक्स जो है बेसिकली, इस वर्टेक्स के ऊपर हमारे पास कॉन्केटिविटी चेंज हो रही है, यानी कि यहाँ से पैराबोला अपवर्ड जा रहा है, ठीक है। तो पॉइंट क्या है हमारे पास? -1, ठीक है। लेकिन -1 के ऊपर कोई हम कंक्लूजन नहीं दे सकते। अगर इस -1 को देखें तो ना ये अपवर्ड है ना डाउनवर्ड है, ठीक है। तो -1 तो इंक्लूड नहीं है, यानी कि -1 पॉइंट इंक्लूड नहीं है। और इंक्रीजिंग कहाँ तक हो रहा है? इन्फिनिटी तक, तो इन्फिनिटी पॉइंट इंक्लूड नहीं है। ये तमाम इंक्रीजिंग पॉइंट हो गए इसके। इन द सेम वे डिक्रीजिंग के लिए हम क्या करेंगे? डिक्रीज फ्रॉम इन्फिनिटी, सो इन्फिनिटी पॉइंट इज नॉट इंक्लूडिंग, एंड डिक्रीज टू -1। -1 पर यहाँ पर डिक्रीज होने के बाद इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। सो इफ यू आर इवेंचुअली थिंकिंग फॉर रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो आई विल एड इट एज I say, any parabola can be modeled in quadratic equation. So parabola is in cricket, जहाँ पर हम थ्रो करते हैं बॉल को, ठीक है, तो वहाँ पर वो भी पैराबोला कर्व होता है कैनन के फायर को, ठीक है। तो उनकी जो है हमारे पास पैरामीटर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। इन द सेम वे रेक्टेंगुलर फील्ड एज वी थॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ओरिजिन फ्रॉम क्वाड्रेंट्स, क्वाड्स है यहाँ पर इसका ओरिजिन हुआ है। तो कोई भी क्वाड्रेटिक फील्ड जो है, जैसे कि हमारे पास पूरे ग्राउंड को ही अगर आप पैरामीटराइज करना चाहते हैं तो वो भी हम इसमें मॉडल कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट ब्रिजेस को हम देख रहे हैं, ब्रिजेस इस तरीके से होते हैं, तो इनमें यहाँ पर ब्रिजेस को भी हम मॉडल कर सकते हैं। तो सो दिस ऑल फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Sub to the channel for more videos. Take care of yourself. See you in the next video.